नमस्कार, मैं धैर्य बत्रा। आज लॉकडाउन का 36वां दिन है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 33,000 पार हो चुका है। वहीं 1,074 लोगों की मौत हो चुकी है, तो 8,325 लोगों को ठीक भी किया जा चुका है। और लॉकडाउन के 35 दिन बीत चुके हैं और ऐसे में यातायात पूर्ण रूप से ठप है, जिसकी वजह से प्रवासी मजदूर और अन्य जो छात्र हैं वो अपने अपनी जगह पर जहाँ पर है फंस गए हैं। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको वहाँ से निकालने की। जैसे में खबर आ रही है कि बहुत सारी सरकारें अपने छात्रों को निकालने में मदद करती है, लेकिन बिहार और झारखंड की सरकारें उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, वो संसाधनों का रोना रो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक जोशी, मैं टेक्नेट टीवी से, और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ चुके हैं जो इस वक्त को राजस्थान के कोटा जिले में फंसे हुए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि इस वक्त की परेशानियां, जो विपरीत स्थिति है, उसमें किस तरह से वो सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। नमस्कार दीपक कुमार जी। हाँ, नमस्ते। तो दीपक जी, कितने दिनों से फंसे हुए हैं आप? मतलब लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था 24 से, तब से मैं इधर ही हूँ और आज बहुत ज्यादा समस्याओं से मैं जूझ रहा हूँ। जब से लॉकडाउन है तब से मैं इधर ही हूँ और बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोगों को हो रहा है। तो दीपक जी, जैसे आप लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो आप खाना कैसे खा रहे हैं या आपको क्या खाना प्रोवाइड हो रहा है? खाने का तो मॉर्निंग में हम लोग को उपवास रखना पड़ता है, हर दिन फास्टिंग, कुछ नहीं मिलता है मॉर्निंग में नाश्ता के तौर पे। और दोपहर में हम लोगों को 1-1:30 बजे बस एक नॉर्मल सा चावल और 3rd क्लास दाल मिलता है खाने के लिए, बहुत मुश्किल से। और रात को नाइट में हम लोग मैगी पास्ता खा के सोते हैं और कभी कभी शॉर्टेज की वजह से, वो नहीं मिलने की वजह से हम लोग को पानी पी के काम चलाना पड़ता है। तो दीपक जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि ऐसे में अभी जो परेशानियां चल रही है, स्थिति चल रही है, ऐसे में खाने की जाहिर सी बात है डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे में खाने की चीजों के प्राइस पे क्या फर्क पड़ा है? मतलब चीजें पहले किस रेट पे मिलती थी, अब किस रेट पे मिल रही है? पहले डाइट 50 रुपीज की डाइट होती थी और अभी डाइट का रेट 80 रुपीज और कभी कभी 100 रुपीज हो जाती है। और नॉर्मल सा एक बिस्किट का पैकेट का रेट 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट 20 रुपए हो गया है। और सब चीज 1.5 टाइम्स और 2 टाइम्स महंगी हो गई है पहले के कंपेरिजन। अच्छा, तो दीपक जी, जैसे आप इतनी मतलब हार्ड पढ़ाई कर रहे हैं, उसके एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लॉकडाउन में मतलब क्या दिक्कत आ रही है पढ़ने में? लॉकडाउन में सबसे बड़ा समस्या हम लोगों के साथ खाने की समस्या है। और आप लोगों को पता होगा आईटी इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा स्तर पे एग्जाम होता है पूरे इंडिया बेसिस पे। इसके लिए बहुत दिल से मेहनत करना पड़ता है और हर दिन मिनिमम 10 आवर्स तो स्टडी करना ही चाहिए एक आईटी स्टूडेंट्स को। तो लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से 1 आवर भी इम्पॉसिबल हो गया हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए। बस सबसे खाने हम लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो गया इस 3rd क्लास खाना से। और इम्यूनिटी सिस्टम खराब होने की वजह से हम लोग बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते हैं। हम लोग मानसिक तनाव हमारा बढ़ते जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मतलब हर दिन कोई ना कोई स्टेट के बच्चे यहाँ से हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, तो हम लोगों बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं, मतलब सेफ नहीं फील कर रहे हैं। हॉस्टल में 1 या 2 बंदे बचे हुए हैं मात्र पूरे हॉस्टल के बिल्डिंग में, तो बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। ऐसे कभी आपको कभी बिजली की परेशानी हुई, दिक्कत हुई? हाँ, बिजली की परेशानी तो हो ही रही है। आप नेटवर्किंग और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा समस्या अभी आ रही है और हमारे हॉस्टल ओनर लोग भी अभी बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग कूलर ऑन नहीं कर सकते हैं, एसी ऑन नहीं कर सकते हैं 2 लोगों के लिए। सारे बच्चे चले गए तो ये हम लोग के लिए बेनिफिट नहीं होगा। सारे बच्चे रहते तो हम लोग ऑन कर देते, लेकिन 1-2 बच्चों के लिए हम लोग ऑन नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है कोटा राजस्थान में, तो रातों में नींद तो ऐसे ही तो घर की आदतों से नींद तो उड़ी गई है और इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा बहुत उड़ा ही दिया है। रात भर बस हम लोगों को बैठ के टाइम पास करना पड़ता है। और जैसा कि अभी खबरें आई कि पश्चिम बंगाल ने 2,500 बच्चों को और यूपी की सरकार ने 3,000 बच्चों को बसें मुहैया करा के अपने प्रदेश में लाई, और ऐसे में महाराष्ट्र की सरकार ने जो कि अभी 100 बसों को मुहैया कराया। ऐसे में कैसा लगता है जब अपने मतलब आपके इलाके के बच्चे जब अपने सरकारों द्वारा सुविधाओं से अपने घर जाते हैं, जब उनको देखते हो आप लगेज बांधते हुए, तो आपको कैसा लगता है? तो हर दिन इनफैक्ट सारे स्टेट्स एक्शन ले लिए और अपने बच्चों को समय रहते यहाँ से ले गए हैं। हमारे स्टेट्स बोल रहे थे कि बहुत सबसे पहले हमारा स्टेट गवर्नमेंट का हमारा स्टेटमेंट आया हमारे सीएम का
कि हमारा बहुत दूर, बहुत डिस्टेंस है, बहुत 4-5 बॉर्डर को क्रॉस करके आना पड़ता है, तो ये इम्पॉसिबल है लाना बच्चों लोगों को। उसके बाद असम के बच्चे जब यहाँ से चले गए, तब हम लोगों ने क्वेश्चन राइज किया कि असम के बच्चे भी तो बहुत डिस्टेंस में, वो लोग कैसे गए हैं। उसके बाद अब तो फिर वो बहाना कर रहे थे कि सेंट्रल से परमिशन मिल जाता है तो फिर हम बच्चे को लेके आएंगे। कल सेंट्रल से भी परमिशन मिल गया है हमारे यहाँ सभी राज्य को कि अपने बच्चे को, छात्र और मजदूर को लेके आ सकते हैं। उसके बावजूद भी हमारा स्टेटमेंट, हमारा जो सीएम है, किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और कल वेस्ट बंगाल की आपने बताया, जैसे वेस्ट बंगाल के बहुत सारे स्टूडेंट चले गए हैं और आज महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत बुरा फील होता है कि हमारा स्टेट इतना पीछे क्यों है। तो दीपक जी, जैसे ये सरकार पास सिस्टम लाई है कि जैसे बच्चे अपने पास दिखाकर घर जा सकते हैं, तो आपका ये पास सिस्टम के लिए क्या कहना है? पास सिस्टम स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। पास सिस्टम के मैं कुछ डिमेरिट्स को आपको बताने जा रहा हूँ। पास सिस्टम का सबसे बड़ा डिमेरिट है, अभी हम लोगों को खाने का पैसा नहीं है, और अगर हम पास सिस्टम करते हैं तो एक पास सिस्टम के लिए हम लोगों को मिनिमम 50,000 पे करना पड़ रहा है घर जाने के लिए। तो 50,000, जिसके पास 50 रुपीज खाने के लिए नहीं है, वो 50,000 कहाँ से पे करेगा? एक सेकंड सबसे दीपक जी, कितनी रकम बताइए? 50,000 50,000 रुपये। हाँ, 50,000 रुपये, मतलब एक किलोमीटर के 20 रुपये वो ले रहे हैं, 1 किलोमीटर। उसके बाद मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, पास सिस्टम, पास इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है यहाँ पे। बहुत सारे मतलब वो दलाल वगैरह का केस हो रहा है कि नहीं, मतलब सभी लोगों को पास नहीं ले पा रहे हैं, जो भी सेटिंग कर रहे हैं दलाल से या फिर जिसका भी पैरवी हो रहा है, उन लोगों को पास मिल पा रहा है। सब बच्चे को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, और जिसका सेटिंग, जिसका पैरवी है, उन लोगों को पास दिया जाता है। तो आपकी जानकार जैसे कोई दोस्त को मिला है ये पास? हाँ, हमारे फ्रेंड्स को कल मिला है, और वो दुमका के थे। वो लोग आज मॉर्निंग में यहाँ से निकले हैं दुमका के लिए, 6 लोग। और एक मेरा आपसे जाते जाते ये सवाल रहेगा कि ऐसे में मतलब जो भी पूरा देश जिस संकट काल में, जो हमारे सामने इतना बड़ा अंधेरा है, ऐसे में आपको सरकार की तरफ से क्या उम्मीद की किरण नज़र आती है? क्योंकि जो सरकार अभी संसाधनों की कमी बता रही है, आपको संसाधनों का रोना रो रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपकी वो सरकार कितना मदद करेगी? क्या आपको अभी भी कुछ उम्मीदें हैं? मैं अपने सरकार से बोलना चाहूंगा कि हमारा झारखंड किसी राज्य से कम नहीं है। हमारे झारखंड को कोयले की खान बोला जाता है। बहुत मतलब हमारे झारखंड में माइका, कोयला बहुत एबिलिटी है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे झारखंड में कमी किस चीज की है जो हमारी सरकार हाथ खड़े कर रहे हैं। सारे राज्य, चाहे वो महाराष्ट्र हो, जम्मू कश्मीर हो, असम हो, सारे राज्य समय रहते आगे आके अपने बच्चों को ले जा रहे हैं। फिर हमें भी हम बच्चों को सोचना चाहिए। हम लोग झारखंड के फ्यूचर से, हम लोगों को भी टाइम रहते ले जाना चाहिए। लेकिन हमारे राज्य पता नहीं ऐसी क्यों हाथ खड़ी कर रही है, और बस अपना पावर नहीं दिखा रही है। हमेशा सेंट्रल 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 बोलती रहती है अपने हर इंटरव्यू में या फिर अपने हर एक ट्वीट में। लेकिन आई थिंक उन लोगों को हमारे बारे में सोचना चाहिए। सेंट्रल सेंट्रल करते करते सारे दिन चली जाएंगी, लेकिन हम लोग हर दिन एक अलग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील कर रहे हैं। उन लोगों को हम जैसे हम लोग मतलब मासूम बच्चों को जिसका एज 14 से 19 कोटा में है, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा तो मानसिक तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। हम लोगों के लिए जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, और आज मतलब दूसरे स्टेट की तरह उन्हें भी जल्द से जल्द बस फैसिलिटी अवेलेबल करा के हम लोगों को यहाँ से ले जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा दर्दनाक सिचुएशन में जी रहे हैं। तो हम अपने स्टेट गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे कि समय रहते हम लोगों को यहाँ से ले जाए। कोटा में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गई हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस हो, मतलब इस तरह से केसेस बढ़ी हैं कि बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट हो रहा है कि हम लोग भी जल्द से जल्द मतलब कोरोना के चपेट में आ जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को बचा लिया जाए, हम लोगों को बचा लीजिए, हम लोग अपने राज्य अच्छे से पहुंच जाए। और हम लोग झारखंड के फ्यूचर हैं, हम लोगों को आगे मौका मिलना चाहिए कुछ झारखंड के लिए करने को। इसलिए हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से ले जाना चाहिए। और सामाजिक दूरी का वहाँ पर कितना ख्याल रखा जा रहा है आपके आसपास के इलाके में, क्योंकि संक्रमण का अभी खतरा पास पर है? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी गई है, चाहे वो मेस की बात हो या फिर वो रोड की बात हो। मेस में तो बच्चे लोग बहुत सारे बच्चे आते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है सामने बैठ के, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई खाना ले रहा है। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी गई हैं। तो रही बात मास्क की, तो अगर बहुत ज्यादा मतलब बोलने पे पुलिस के डर से थोड़ा आप भी इन चीजों से दूर है या फिर आप थोड़ा मेंटेन करके रखे हैं? नहीं, मैं मेंटेन करके रहता हूँ, और मैं मेंटेन करके रहता हूँ। मैं एकदम
5 मिनट के लिए जाता हूँ दोपहर में 1:30 बजे, बस 21 से 1:35 खाना लेकर आ जाता हूँ मास्क लगा के। उधर से आते ही मैं सैनिटाइज करता हूँ और बस मैं तो मेंटेन करके रह रहा हूँ, क्योंकि जाने तो जहाँ है। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, तो उन इंस्टीट्यूट वालों ने आपके लिए क्या हेल्प किया कि आप अपने घर जा पाएं, आपको अच्छा खाना मिले? उन्होंने आपकी किस प्रकार से मदद करी? कोचिंग वाले तो बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। कोचिंग वाले बस बोल रहे हैं कि मैं खाना अवेलेबल कराऊंगा, और अवेलेबल करते भी हैं, लेकिन वो खाना थर्ड क्लास का है। कहीं से भी मतलब वो बच्चों को मतलब इम्यूनिटी पावर का स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब वो खाना से इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। कि जो भी आप अंधेरा देख रहे हैं आगे में, आपको अपनी सरकार से कितनी उजाले की किरण दिखती है कि सरकार, आपकी राज्य सरकार कितनी मदद, आपको लगता है अभी कोई उम्मीद नहीं कि मदद करेंगी वो आपकी अगर बातें सुनेंगी? नहीं, सरकार को तो सरकार पता नहीं हर बार बहाना ढूंढ रही है। पहले बोल रहे थे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, फिर बोले सेंट्रल से परमिशन आएगा तो फिर हम लोग देखते हैं। अभी तो सेंट्रल से भी परमिशन आ गया, फिर भी वो बहाना ढूंढ रही है कि मतलब पीयूष गोयल से बात करके, रेलवे मंत्री के पीयूष गोयल से बात करके हमें ट्रेन चाहिए, स्पेशल ट्रेन चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ जी। हमारा गवर्नमेंट कुछ करेगा। हम लोगों को अपना प्राइवेट व्हीकल का ही विकल्प चुनना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट से मुझे अब तो उम्मीद टूट ही गई है बिल्कुल। कि सरकार, राज्य सरकारें आपकी जल्द से जल्द बात सुने और हम सब आपके साथ खड़े हैं संकट काल की घड़ी में जहाँ पूरा देश लड़ रहा है, और हम आपको पसंद दिलाना चाहते हैं कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। हाँ, थैंक यू। आप लोग हमारे साथ खड़े हैं, और बस आप ही लोग के सारे थोड़ा सा हम लोग के चेहरे और में हम थोड़ी सी खुशियाँ आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक कुमार। हम दुआ करते हैं थैंक यू जल्द बोथ से ऑफ यू। जल्द थैंक यू यहाँ बोथ से, ऑफ यू। बहुत बहुत आई शुक्रिया। होप हमारा गवर्नमेंट जल्द से जल्द कोई अच्छा से एक्शन लेगा और हम लोग भी यहाँ से जा सकेंगे।